बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था और छत पर पुरानी घास फूस लगे थे। घर में उसकी पत्नी सीता और 2 प्यारी बेटियां गुड़िया और राधा रहती थीं। रामलाल बहुत मेहनती इंसान था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेत में काम करने चला जाता और देर शाम घर लौटता था। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके घर में अक्सर खाने की कमी रहती थी। गांव में एक बहुत बड़ा और अमीर आदमी रहता था जिसका नाम सेठ हरिराम था। पूरे गांव की आधी जमीन उसी की थी। उसके बड़े बड़े गोदाम अनाज से भरे रहते थे, लेकिन उसका दिल बहुत कठोर था। सेठ हरीद लोगों को कर्ज देता था और बाद में उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीन और घर छीन लेता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई और खेतों में फसल पूरी तरह खराब हो गई। रामलाल के घर में धीरे धीरे अनाज खत्म होने लगा। कई दिन ऐसे बीत गए जब पूरा परिवार आधा पेट खाना खाकर सो जाता था। एक रात रामलाल घर आया तो उसने देखा उसकी छोटी बेटी राधा भूख से रो रही थी। बाबा, आज स्कूल में सब बच्चे टिफिन लाए थे। कोई रोटी खा रहा था, कोई फल खा रहा था, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था। बाबा, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या हमारे घर में आज रोटी बनेगी या मुझे फिर खाली पेट सोना पड़ेगा? रामलाल अपनी बेटी की बात सुनकर टूट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटियों को भूखा रहना पड़ेगा। वो मन ही मन बहुत परेशान था और किसी को अपनी परेशानी बता भी नहीं सकता था। वो करता भी तो क्या करता, गरीबी उसे सता रही थी। वो चुपचाप खड़ा खड़ा सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। फिर रामलाल अपनी बेटी से कहता है, बेटी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा बाप गरीब जरूर है, लेकिन वो तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। मैं कल सुबह ही सेठ हरीराम के पास जाऊंगा। उससे थोड़ा कर्ज लूंगा ताकि घर में अनाज आ सके। मैं दिन रात मेहनत करूंगा और उसका पैसा जरूर चुका दूंगा। ये बात सुनकर रामलाल की पत्नी सीता थोड़ा सोचने लगी और फिर घबराती हुई बोली, सुनो रामलाल, आपको सेठ हरीराम की चालाकी के बारे में अभी पता नहीं है। सेठ हरीराम बहुत चालाक है। रामलाल, मुझे उस सेठ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पूरे गांव में उसकी चालाकी की कहानियां मशहूर हैं। वो गरीबों को कर्ज देता है और बाद में उनकी ज़मीन हड़प लेता है। लेकिन अगर हमारे बच्चों का पेट भरने के लिए यही रास्ता है तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो हमें सेठ हरीराम की चालाकियों से बचा ले। अगले ही दिन सुबह रामलाल कांपते हुए कदमों से सेठ हरीराम की बड़ी हवेली पर पहुंचा। हवेली बहुत आलीशान थी। बड़े दरवाजे, ऊंची दीवारें और अंदर कई नौकर काम कर रहे थे। सेठ एक बड़े से सोफे पर बैठा आराम कर रहा था। रामलाल सेठ जी के नजदीक पहुंचकर सेठ से कहने लगा, राधे राधे सेठ जी, अपने गरीब रामलाल का प्रणाम स्वीकार करें। तभी सेठ हरीराम जोर से हंसते हुए कहता है, अरे रामलाल, तुम यहाँ कैसे आ गए? लगता है फिर कोई मुसीबत आ गई है। तुम जैसे गरीब किसान जब भी मेरे पास आते हो तो इसका मतलब होता है कि तुम्हें पैसे चाहिए। लेकिन याद रखो, मेरा पैसा बहुत कीमती है और उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। रामलाल अपनी मजबूरी से परेशान था। वो सेठ हरीराम की चालाकी समझ नहीं पाया और धीमी आवाज में बोला, सेठ जी, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मेरे घर की हालत बहुत खराब है। मेरी बेटियां कई दिनों से आधा पेट खाना खा रही हैं। अगर परिवार के लिए भोजन का जुगाड़ नहीं हुआ तो बच्चियां मेरी बीमार हो जाएगी। अगर आप मुझे थोड़ा कर्ज दे दें तो मैं मेहनत मजदूरी करके जल्दी चुका दूंगा। सेठ हरीराम ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में चालाकी छिपी हुई थी। उसने रामलाल से कहा, ध्यान से सुन लो, मुझे अपना पैसा ब्याज के साथ चाहिए और अगर ब्याज देने में लेट हुए तो ब्याज डबल हो जाएगा। रामलाल सेठ की चालाकी बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था। उसे सिर्फ अपनी बेटियों की चिंता सता रही थी। सेठ हरीराम फिर धीमी आवाज में कहता है, अगर समय पर पैसा नहीं लौटा तो जमीन सेठ की हो जाएगी। याद रखना रामलाल। रामलाल सेठ हरीराम से पैसे लेकर घर की ओर जाने लगा और रास्ते से अपनी बेटियों के लिए खाने का सामान खरीद लाया। कुछ दिनों के लिए घर में खुशियां लौट आईं, लेकिन रामलाल की जिंदगी की असली परीक्षा अब शुरू हुई। रामलाल सुबह सुबह ही खेती करने निकल जाता और दिन रात खेत में काम करने लगा। उसकी बेटियां भी खेत में उसकी मदद करने लगीं। अब इनकी मेहनत देख लग रहा था कि रामलाल जल्दी ही सेठ हरीराम का कर्ज चुका देगा। रामलाल की बेटी हल्की सी आवाज में कहती है, बाबा, आप चिंता मत करो, हम भी आपके साथ खेत में काम करेंगे।
आप हमेशा कहते हो कि मेहनत करने वाले इंसान को भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। हम सब मिलकर इतनी मेहनत करेंगे कि एक दिन हमारी गरीबी जरूर खत्म होगी। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद रामलाल की किस्मत फिर से परीक्षा लेने लगी। पहले बारिश बहुत कम हुई, फिर अचानक कीड़े फसल खराब करने लगे। धीरे धीरे कर्ज लौटाने का समय नजदीक आ गया। रामलाल सेठ हरिराम की बातों को याद करके अंदर से डरने लगा और सोचने लगा, अब क्या होगा मेरे परिवार का? भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? कुछ दिन बाद सेठ हरिराम अपने नौकरों के साथ रामलाल के घर की ओर चल दिया और दरवाजे पर पहुंचकर रामलाल से कहने लगा, रामलाल, अब समय खत्म हो गया है। मैंने तुम्हें साफ कहा था कि समय पर पैसा लौटाना होगा। अगर तुम पैसा नहीं दे सकते तो तुम्हारी जमीन मेरे नाम हो जाएगी, और अगर जमीन भी नहीं है तो तुम्हारा पूरा परिवार मेरे खेतों में काम करेगा। रामलाल की बड़ी बेटी गुड़िया को सेठ की बातें पसंद नहीं आईं। गुड़िया अपने कड़क अंदाज में कहने लगी, सेठ जी, आपने हमेशा गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया है, लेकिन याद रखिए, मेहनत और सच्चाई कभी हारती नहीं। आज आप अमीर हैं, इसलिए आपको लगता है कि गरीबों की कोई कीमत नहीं है, लेकिन भगवान सब देख रहा है। सेठ अपने आदमियों के साथ रामलाल के घर से वापस चला गया। कुछ ही हफ्तों बाद अचानक मौसम बदल गया, अच्छी बारिश होने लगी। रामलाल के खेत में इस बार इतनी शानदार फसल हुई कि पूरा गांव हैरान रह गया। रामलाल अपने खेत का अनाज बाजार लेकर चल दिया और उसने अनाज बेचकर पैसा ले लिया और पैसा लेकर सेठ हरिराम के घर पहुंच गया और सेठ जी से कहने लगा, राम राम सेठ जी। सेठ जी, ये लीजिए आपका पूरा पैसा। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने अपनी मेहनत से कर्ज चुकाया है। सेठ हरिराम की नजरें झुक चुकी थीं। शर्म से वो तार-तार हो चुका था। अब वो रामलाल से नजर नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि सेठ की नीयत उसकी जमीन और घर पर थी। सेठ शर्मिंदा हो गया और चुपचाप खड़ा रहा। रामलाल वापस अपने घर जाने लगा। कुछ समय बाद सेठ के व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तब वो बहुत पछताया और अपने आप को कोसने लगा, और फिर उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। रामलाल और उसका परिवार मेहनत और ईमानदारी से खुशी खुशी जीवन जीने लगा।